हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। तुर्की को अब सबक सिखाना जरूरी हो गया है। तुर्की अब पाकिस्तान का सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी बन चुका है। भारत के खिलाफ हर मंच पर तुर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ देता है, चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या आतंकवाद पर कार्रवाई की बात। तुर्की की यह भारत विरोधी नीति अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। यही वजह है कि अब पूरे भारत ने तुर्की के बहिष्कार की लहर तेज हो गई है। भारत के नागरिक व्यापारी, टूरिज्म इंडस्ट्री, मार्बल व्यापारी, ट्रैवल वेबसाइट्स और यहां तक कि नेता भी एक सुर में बोल रहे हैं तुर्की को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह बायकॉट किया जाए। अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि भारत तुर्की को इतना बड़ा झटका देने वाला है जिससे उसकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। डेस्टिनेशन वेडिंग, मार्बल, सेब, टूरिज्म ब्रांड्स, तुर्की के हर क्षेत्र में भारत ने अपनी पहुंच बनाई थी, लेकिन अब भारत उस हर दरवाजे को बंद कर रहा है और तुर्की को इस बार सबक ऐसा मिलेगा जो उसे आने वाले कई दशकों तक याद रहेगा। भारत की ओर से जहां सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को धूल चटाई जा रही है, वहीं अब तुर्की को भी बख्शा नहीं जा रहा। भारत ने जिस तरह से एक एक करके तुर्की के बड़ी आर्थिक गतिविधियों को टारगेट करना शुरू किया है, उससे साफ है कि अब इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुका है। भारत के इस आक्रामक रवैये से तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन पूरी तरह बौखला गए हैं। उन्होंने एक भड़काऊ बयान जारी किया है। ये वही एर्दोगन है जिन्होंने कश्मीर पर पहले भी पाकिस्तान का पक्ष लिया था। एर्दोगन का यह बयान एक तरह से आग में घी डालने जैसा है, जिसने भारत की जनता को और ज्यादा भड़का दिया है। दरअसल हुआ यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव ने नई भूचाल खड़ी कर दी है, लेकिन इस बार मामला केवल दो देशों तक सीमित नहीं रहा। तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और यहीं से शुरू हुआ भारत में इन दोनों देशों के बहिष्कार का जबरदस्त अभियान। भारतीय नागरिकों में भारी गुस्सा है और सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान जैसे ट्रेंड्स आग की तरह फैल चुके हैं। कुछ ट्रैवल वेबसाइट्स ने तो भारतीयों को सलाह दी है कि जरूरत न हो तो तुर्की और अजरबैजान की यात्रा से बचें। पुणे के व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। गोवा में तुर्की के नागरिकों को होटल सुविधा देने से इनकार कर दिया गया है। उदयपुर के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की से व्यापार खत्म कर दिया है। यही नहीं, अब ट्रैवल एजेंट भी ग्रीस को नया डेस्टिनेशन बताने लगे हैं। भारत और तुर्की के बीच व्यापार वर्ष 2022-23 में 13 अरब से ज्यादा डॉलर को पार कर चुका था, लेकिन वर्ष 2023-24 में इसमें गिरावट दर्ज की गई और यह व्यापार घटकर लगभग 10 अरब डॉलर रह गया। इसमें भारत ने 6 अरब डॉलर से अधिक का माल तुर्की को बेचा और 3 अरब डॉलर से अधिक का सामान खरीदा, यानी व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा। भारत तुर्की को गाड़ियां, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है, जबकि तुर्की से फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट और ड्राई फ्रूट्स मंगाता है। तुर्की की कंपनियां जैसे गोडीवा, उल्कर और LCYK की भारत में लोकप्रिय हो रही थीं, लेकिन अब बायकॉट की लहर इन ब्रांड्स को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वर्ष 2024 में 2,43,000 भारतीय पर्यटक तुर्की गए थे। हर भारतीय पर्यटक ने औसतन 1,20,000 रुपए खर्च किए, यानी तुर्की की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भारत का अहम योगदान रहा है। भारतीय शादी समारोहों के लिए तुर्की एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बन चुका था, लेकिन अब यह पूरा सेक्टर संकट में आ गया है। अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। भारत ने वर्ष 2023 में इस देश से 1 अरब से ज्यादा डॉलर का कच्चा तेल खरीदा था। भारत इस देश से कच्चा तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोनों देशों के बीच व्यापार वर्ष 2005 में केवल $50 मिलियन था, जो अब बढ़कर 1 अरब 435 मिलियन डॉलर हो चुका है। अजरबैजान की पर्यटन इंडस्ट्री में भी भारत की भूमिका बड़ी है। वर्ष 2023 में 1,17,000 भारतीय पर्यटक यहां गए थे और वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 2,43,000 हो गई। दिल्ली से बाकू के लिए हर हफ्ते 10 सीधी उड़ानें चलती हैं, जिनमें से 7 इंडिगो की और 3 अजरबैजान एयरलाइंस की होती हैं। अब ये साफ हो चुका है कि भारत अपनी जनता की भावनाओं के साथ खड़ा है। तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों को समझ आ गया है कि पाकिस्तान से दोस्ती भारत से दुश्मनी के बराबर है। यह कोई राजनीतिक बयान नहीं बल्कि आर्थिक चेतावनी है। भारतीय जनता अब तय कर चुकी है, जो पाकिस्तान का साथ देगा वह भारत के करोड़ों उपभोक्ताओं को खो देगा। उधर गुजरात में टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की और अजरबैजान के लिए बुकिंग बंद कर दी है। हजारों गुजराती पर्यटक जो पहले इन देशों में छुट्टियां मनाने जाते थे, अब एडवांस में की गई बुकिंग रद्द करवा रहे हैं। अहमदाबाद से बाकू के लिए चलने वाली सीधी फ्लाइट पर भी असर पड़ने लगा है। गुजरात में तुर्की को लेकर इतना क्रेज था कि उन्होंने अहमदाबाद में रोड शो तक किया था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। राजस्थान के उदयपुर से भी तुर्की को बड़ा झटका लगा है। उदयपुर मार्बल प्रोसेसर कमेटी ने तुर्की से माल आयात न करने का निर्णय लिया है। समिति के अध्यक्ष कपिल सुराना ने कहा है
कि भारत में प्रतिवर्ष 14 से 18 लाख टन मार्बल आयात होता है, जिसमें से करीब 70% तुर्की से आता है। अब अगर ये सप्लाई बंद कर दी जाती है तो तुर्की को सीधा आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत के कारोबारी अब सरकार के साथ खड़े हैं। केवल मार्बल नहीं बल्कि अन्य आयातित सामानों पर भी बायकॉट की जरूरत है। पूरे देश के व्यापारियों से अपील की गई है कि तुर्की और अजरबैजान को आर्थिक सबक सिखाया जाए। तुर्की और अजरबैजान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। ये वही पाकिस्तान है जिसने भारत पर आतंकी हमले करवाए और भारतीय सेना को उकसाने की हर कोशिश की। इसी दौरान पाकिस्तान ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था उनमें अधिकतर तुर्की और चीन द्वारा दिए गए थे। यही वजह रही कि भारत में इन देशों के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता गया। सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की और बायकॉट अजरबैजान जैसे ट्रेंड्स ने आग की तरह काम किया और अब इसका असर व्यापारिक फैसलों पर भी दिखने लगा है। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े देशों पर अब भारत की कूटनीतिक और डिजिटल कार्रवाई तेज हो गई है। सबसे ताजा वार पड़ा है तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड पर। भारत सरकार ने उसके एक्स अकाउंट को देश ने बैन कर दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के कई सरकारी और कलाकारों के एक्स अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। TRT वर्ल्ड वही प्लेटफॉर्म है जो लगातार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा था। अब भारत सरकार ने दो टूक कह दिया है कि देश के खिलाफ जहर उगलने वालों को भारत में कोई जगह नहीं मिलेगी। चीन के ग्लोबल टाइम्स के खिलाफ भी भारत ने यही कार्रवाई की है। भारतीय सेना पर झूठे और अपुष्ट दावे फैलाने वाले चीन के ग्लोबल टाइम्स के एक्स अकाउंट को भी भारत ने ब्लॉक कर दिया है। यह वही वक्त था जब भारतीय दूतावास ने साफ चेतावनी दी थी कि कोई भी मीडिया संस्थान तथ्यों की पुष्टि किए बिना कुछ न पोस्ट करे। भारत ने अब यह साफ कर दिया है कि चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो या तुर्की, अगर कोई भारत की संप्रभुता से टकराएगा तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। भारत अब केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि डिजिटल युद्ध के मैदान में भी आक्रामक हो चुका है। पाकिस्तान की तरफदारी करने वाला तुर्की अब बौखला गया है, लेकिन भारत ने बता दिया है कि झूठ फैलाने वालों की दुकान अब यहां नहीं चलेगी। भारत में अब केवल तुर्की के सामानों का नहीं बल्कि वहां होने वाली भारतीय शादियों का भी विरोध शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने सीधा ऐलान कर दिया है कि अब तुर्की में भारतीयों की डेस्टिनेशन वेडिंग पर बैन लगना चाहिए। साल 2022 में तुर्की में करीब 1000 अंतर्राष्ट्रीय शादियां हुई थीं, जिनमें सबसे अधिक जोड़े भारत से गए थे। वर्ष 2024 में भी 50 से अधिक भारतीय जोड़ों ने तुर्की को विवाह स्थल बनाया। इस्तांबुल जैसी लोकेशनों को भारतीय अमीरों की पहली पसंद माना जाता है, लेकिन अब यह रोआंस बायकॉट के तूफान में बहता दिख रहा है। तुर्की से पहले सेब का आयात रोका गया, फिर मार्बल पर प्रतिबंध का ऐलान हुआ। अब इस लिस्ट में डेस्टिनेशन वेडिंग भी शामिल हो चुकी है। ट्रैवल वेबसाइट्स जैसे इज माई ट्रिप और एक्सीगो ने तुर्की के लिए बुकिंग लेना बंद कर दिया है। यह साफ संदेश है कि भारत अब अपने इमोशन नहीं, अपने एक्शन से दुश्मनों को जवाब दे रहा है। तुर्की लंबे समय से भारतीयों की पसंदीदा ट्रैवल और वेडिंग डेस्टिनेशन रहा है, लेकिन अब जिस देश ने पाकिस्तान की पीठ थपथपाई है उसे भारत ने अपनी पीठ दिखा दी है। शादियों के सपने अब तुर्की के बजाय ग्रीस या भारत के किसी हेरिटेज लोकेशन में पूरे होंगे। भारत का यह डिजिटल और सांस्कृतिक बायकॉट अब एक राष्ट्रीय चेतना बन चुका है। दुश्मन से दोस्ती करने वालों को भारत के लोग अब सपनों में भी जगह नहीं दे रहे। अब जान लेते हैं तुर्की के आग उगलते बयान के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की स्थिति बनी, तभी तुर्की के राष्ट्रपति खलीफा रेचेप तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रति अपने प्रेम की सारी सीमाएं लांघ दी। एर्दोगन ने एक्स पर बयान जारी कर भारत के खिलाफ चल रहे हर विवाद में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि तुर्की अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाइयों और रहीम यार खान एयरबेस पर हुई मिसाइल स्ट्राइक को लेकर भी एर्दोगन ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। उन्होंने भारत को घेरने की कोशिश करते हुए जल विवाद का भी जिक्र किया और कहा कि युद्ध विराम से इस मुद्दे का हल निकलने की उम्मीद है। रेचेप तैयब एर्दोगन ने पाकिस्तान के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया उससे यह साफ हो गया कि वह खुद को इस्लामी दुनिया का खलीफा मानने के भ्रम में है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह तुर्की हमेशा पाकिस्तान के भाई समान लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इस बयान के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुरंत एक्स पर जवाब देते हुए तुर्की को अपना स्थायी और परीक्षण में खरा उतरा हुआ भाई बताया। एर्दोगन के बयानों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान को अब तुर्की जैसे देश अपने कंधे देने लगे हैं। तुर्की के समर्थन से पाकिस्तान भले राहत महसूस कर रहा हो, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि जो भी देश आतंक का समर्थन करेगा वह भारत के बाजार और कूटनीति दोनों से बहिष्कृत होगा। आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि क्या तुर्की के खिलाफ
इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक आगे भी जारी रहना चाहिए या नहीं, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।